अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक की जयंती आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासंघ के रांची कार्यालय में किया गया, जिसमें लोगों ने अशोक की मूर्ति और चित्र पे माल्यार्पण और श्रद्धांजलि देते हुए उनके नीतियों पे चलने का प्रण किया। साथ ही साथ उनके द्वारा जो भी प्रथाएं चली है उस पे आत्मसात करने की आज ज़रूरत है और लोकतंत्र में वैसे दया भाव रखने की ज़रूरत है। आज सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है और ऐसे में लोगों को उनके ये द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसकी सराहना की जाती है और उस कार्य पे आज चलने की ज़रूरत है। लोकतंत्र जो कहा जाता है, लोकतंत्र की शुरुआत जो हुई थी सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी और आज ज़रूरत है कि देश में यही लोकतंत्र जारी हो। लोग जगह जगह अशोक की जयंती मना रहे हैं, अपने आप में आत्मसात कर रहे हैं और बुद्धम शरणम गच्छामि की जो मंत्र है उसको आत्मसात करने की आज ज़रूरत है। क्या कहना? आज सबसे पहले मौर्य वंश की जो स्थापना हुई और भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष के इतिहास में एक गौरवशाली इतिहास को स्थापित करने वाले वंश के चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सम्राट अशोक जी ने जो भारत के मान सम्मान को पूरे विश्व स्तर पर जो स्थापित किया और जिस तरह से भारत की सीमाओं को जो अखंड भारत जिसको आज लोग कह रहा है उस अखंड भारत से भी पूरे एशिया क्षेत्र में, एशिया नहीं बल्कि यूरोपीय आयरलैंड तक जिसकी सीमाओं को ले जाने का श्रेय सम्राट अशोक और उनको चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भी घोषणा की और इतिहासकारों ने उसको अशोक महान के रूप से भी विभूषित किया। और सम्राट अशोक ने जिस तरह से अपने राजकाज करने का जो अनुपम उदाहरण पूरा दुनिया में जो प्रस्तुत किया वो बेमिसाल है। और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध धर्म ऐसा कि मानवता पर आधारित धर्म को जो स्थापना किए और आज विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाने वाला संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बुद्धम शरणम गच्छामि और अशोक जी के बताए हुए रास्ता पे चलते हुए भारत में भी जिस तरह से समानता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, दया, प्रेम के आधार पे सारे लोगों को ले चलने का जो मार्ग सम्राट अशोक ने जो बनाया था उसी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी उसी रास्ता में चलने का जो एक पूरा संविधान के रूप में जो एक व्यवस्थाएं मिली है। और दुनिया में तीसरे धर्म के रूप में भगवान बुद्ध का भी जो धर्म आज स्थापित है कि आज भारत के सारे लोग गौरवशाली आज भी हैं और भारत के प्रधानमंत्री हो चाहे भारत के और भी अन्य राजनेता हो चाहे बड़े बड़े उद्योगपति भी क्यों न हो, आज विदेशों में भी जाते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि हम बुद्ध के देश में आए हैं। और ये भगवान बुद्ध का जो धर्म को स्थापित करने में जो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को और पूरे अपने राज्य में सारे लोगों को लेकर के पूरा विश्व में जो धर्म को फैलाया और उसका पूरा दुनिया में भी जो शांति का, खुशहाली का और इनका जो बताए हुए अष्टांगिक मार्ग पे चल करके आज भूटान एक छोटा सा देश है उसका भी सम्राट कहते हैं, उनका भी राजा कहते हैं कि हमको भारत देश से बहुत एक अनुपम हमको चीज़ मिला है और अनुपम चीज़ है वो बुद्ध धर्म जो मिला है जिसके चलते आज हम पूरा सिक्किम भी हम छोटा सा राज है लेकिन हम पूरा उसमें बहुत अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था और हम लोग तरक्की उन्नति की ओर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से भारत में भी भगवान बुद्ध के रास्ते पे और जिस तरह से यहाँ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो कहीं न कहीं भगवान बुद्ध के ही रास्ते पे वो सारा परिकल्पना उन्हीं के आज का जो दौर चल रहा है करते हुए किए हैं जो कि आज देश के अंदर में सारी व्यवस्थाएं चल रही है। आज देश